वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए सऊदी हुकूमत ने शुरू की हरमैन एक्सप्रेस। 300 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी ये ट्रेन। सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट में तय होगा मक्का से मदीना का सफर। रूस का साथ देते हुए यूक्रेन में अपनी फौज भेजने वाले चेचनिया के सदर पर अमेरिकी पाबंदी। रमजान कदिरोव और उनकी फैमिली को अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। आर्मेनिया अजरबैजान के बाद अब किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान होने लगी फौजी झड़पें। दोनों तरफ से हो रहे हमलों में 24 लोगों की हलाकत की खबर। अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर तो हो जाइए होशियार। महाराष्ट्र में बेबी पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाने की खबर। बच्चों के लिए नहीं पाया गया मुनासिब। आम आदमी पार्टी लीडर अमानतुल्लाह खान के घर की गई रेड हो गई बोगस। वीडियो में खुद पुलिस वालों ने कहा कुछ नहीं मिला। संजय सिंह ने किया दावा। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश पर कांग्रेस ने भी दी मुबारकबाद। साथ ही कहा बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए चीता को किया जा रहा है हाईलाइट। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अब उम्रा ज़ायरीन के लिए एक तेज़ रफ्तार ट्रेन सर्विस के जरिए मक्का और मदीना के मुक़द्दस शहरों के दरमियान सिर्फ 2 घंटे और 20 मिनट में सफ़र करना मुमकिन हो गया है। 300 किलोमीटर फी घंटे से ज़्यादा की रफ्तार से चलने वाली हरमैन एक्सप्रेस सऊदी अरब के मरबूत ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का हिस्सा है। ट्रेन 400 से ज़्यादा बिजनेस और इकोनॉमी क्लास मुसाफिरों को एडजस्ट कर सकती है, जबकि इसकी टिकटों की कीमत 40 और 150 सऊदी रियाल के दरमियान है। ये ट्रेन जिद्दा और किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी में भी रुकती है। अमेरिका ने चेचनिया के सदर रमजान कदिरोव को ब्लैक लिस्ट अफराद की फहरिस्त में डाल दिया है। अमेरिकी वजारत खजाना ने एक बयान जारी करके चेचनिया के सदर और उनके अहल खाना पर पाबंदियां आयद कर दी है। बयान में कहा गया है कि रमजान कदिरोव और उनके अहल खाना पर पाबंदियां आयद की जाती हैं। अमेरिका ने साल 2017 में पहली मरतबा रमजान कदिरोव पर पाबंदी आयद की थी। अमेरिका की जानिब से चेचनिया के सदर रमजान कदिरोव पर पाबंदी आयद किए जाने से पहले रमजान कदिरोव ने अमेरिका को रियासती और बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का अहम मरकज़ करार दिया था। उन्होंने टेलीग्राम पर लिखा था कि अमेरिका न सिर्फ दहशतगर्द है जो दूसरे ममालिक पर हमला करता है, बल्कि वो दहशतगर्दी का मंबा भी है। इसी तरह चेचनिया के सदर रमजान कदिरोव का ये भी कहना था कि दुनिया के 80 ममालिक में अमेरिका की 750 छावनियाँ हैं जहाँ अमेरिकी फ़ौजी दूसरे मुल्कों के कामों में मदाखलत करते हैं। किर्गिस्तान की अपने पड़ोसी मुल्क ताजिकिस्तान के साथ शदीद फौजी झड़पें हुई हैं, जिनमें 24 लोगों की हलाकत की खबर है। ज़राए इब्लाग ने किर्गिस्तान मीडिया के हवाले से नकल करते हुए कहा कि किर्गिस्तान की अपने सेंट्रल एशिया हमसाए ताजिकिस्तान के साथ शदीद फौजी झड़पों की खबर देते हुए बताया कि ताजिक फ़ौजें मुतनाज़ा इलाके में फ़ौजी साजो सामान ट्रांसफ़र कर रही थीं और ये झड़पें उन्हें रोकने पर शुरू हुईं। दोनों ममालिक एक दूसरे पर झड़पें शुरू करने और मुतनाज़ा इलाके में जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। एक बयान में किर्गिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कहा है कि इसकी अफवाज ताजिक हमलों का दिफा करती रहेंगी। बयान में मज़ीद बताया गया कि ताजिकिस्तान से किर्गिस्तान के इलाकों पर गोलाबारी का सिलसिला जारी है और कुछ इलाकों में शदीद लड़ाई भी जारी है। इजरायली फ़िज़ाइया ने हफ्ते की सुबह दमिश्क के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बमबारी करके हवाई अड्डे को सख्त नुकसान पहुंचाने के अलावा 5 सिपाहियों को भी हलाक कर दिया है। शामी वजारत दिफा ने इस बात की तस्दीक आज हफ्ते के रोज़ एक बयान में की है। वजारत दिफा की तरफ से बताया गया है कि शाम की फ़िज़ाइया ने इसराइली फ़िज़ाई हमले को रास्ते में रोकने की कोशिश की और बहुत सारे मिसाइलों को फ़िज़ा में ही नाकारा बना दिया। इस वजह से इसराइली मिसाइल हमले से वो नुकसान ना हो सका जो इसराइली हमलावर करना चाहते थे।
इसराइली फ़िज़ाइया हमले के बाद इस बात की वजाहत नहीं हो सकी कि हमले के बाद एयरपोर्ट से फ़िज़ाई ऑपरेशन मुतासर हुआ है या नहीं। फ़लस्तीन के मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के हमलों में इजाफा हुआ है। मगरबी किनारे और बैतुल मुक़द्दस में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ाहमत की 22 कार्रवाइयाँ देखने में आईं, जिनमें ख़ास तौर पर 2 फायरिंग के हमले हुए, जिनके नतीजे में एक यहूदी आबादकार ज़ख्मी हुआ है। मज़ाहमतकारों ने रमला के इलाके वादी अल हरामिया में क़ाबिज़ फ़ौज पर गोली चलाई। शहर के आबूद गांव में पेट्रोल बमों से निशाना बनाने के बाद एक फ़ौजी गाड़ी को भी जला दिया गया है। इसराइल के दौरे पर मौजूद मुत्तहिदा अरब अमारात के फ़ॉरेन मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद ने साबिक़ इसराइली वज़ीर आज़म और लिकुड पार्टी के सरबरा नेतन्याहू के साथ मुलाकात की है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुक़ात के 2 साल मुकम्मल होने के चंद रोज़ बाद इसराइली दौरे पर पहुँचे। इसराइल के साथ कई अरब मुल्कों के ताल्लुक़ात अमरीकी सरपरस्ती में होने वाले मुआहदे इब्राहीम के तहत कायम हुए हैं। इन ताल्लुक़ात के बाद इसराइल और अरब अमारात बहुत ही कम मुद्दत में काफ़ी करीब आ गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामनेई बीमारी के संगीन शक्ल इख्तियार कर जाने के बाद सर्जरी के मरहले से गुजारे जा रहे हैं, लेकिन इस बारे में किसी ईरानी ज़रिए या सरकारी ज़राए ने अभी तक कोई इत्तला दी है और ना ही प्रेस रिलीज़ जारी किया है। इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने जुमा के रोज़ रिपोर्ट किया था कि ईरानी सुप्रीम लीडर सेहत की खराबी की वजह से बेड रेस्ट पर हैं और डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह मुख्तसर और इब्तदाई नोयत की खबर आयतुल्ला ख़ामनेई के करीबी ज़राए के हवाले से दी थी। उनके बारे में मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि उनकी तमाम मीटिंग्स मनसूख कर दी गई हैं, जबकि सोशल मीडिया में उनके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की मुस्बत और मनफी अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं। इटली में शदीद बारिश के बाद आने वाले सैलाब से 10 अफराद हलाक हो गए हैं। चंद घंटों में ही 400 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश यहाँ रिकॉर्ड की गई। ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट के मुताबिक इटली में शदीद बारिश के बाद सैलाब से ओस्तरा का इलाका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, जहाँ चंद घंटों में 400 मिलीमीटर से ज़्यादा की शदीद मुसलसल बारिश हुई है। मुकामी शहरियों में खौफ है और वो अपने घरों की छत पर मदद की अपील करते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साहिली दारुल-हुकूमत के इलाके अंकोना में सड़कें नदी नाले का मंजर पेश कर रही हैं, जहां सैलाब से कारें पानी में बह गई और हर तरफ घरों का फर्नीचर और कचरा बिखरा पड़ा है। इटली के वज़ीर आज़म के मुताबिक अब तक 10 अफराद हलाक हो चुके हैं और 4 लापता हैं और ये तादाद बढ़ने का अंदेशा है। उन्होंने मुतासरीन के लिए 5 मिलियन यूरो की इमदाद का भी ऐलान किया। ब्रिटेन में वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। रियासत महाराष्ट्र की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र FDA ने मुंबई के मुलुंड में वाक़ जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड के जॉनसन बेबी पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। दरअसल पुणे और नासिक में पाउडर के सैंपल लिए गए थे जो कि क्वालिटी पर खरे नहीं होते। इसके बाद ये फैसला लिया गया। इस पाउडर को बच्चों की स्किन के लिहाज से भी ठीक नहीं पाया गया, लिहाजा रियासती हुकूमत के यूनिट ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत कंपनी को वजह बताओ नोटिस जारी किया है।
साथ ही कंपनी को बेबी पाउडर का स्टॉक मार्केट से वापस लेने का भी हुक्म जारी किया है। अहमदाबाद की एक अदालत ने जुमा को गुजरात कांग्रेस के कारगुजार सदर और एमएलए जिग्नेश मेवानी और 18 दीगर लोगों को दंगा भड़काने और गैर कानूनी तरीके से भीड़ जमा करने के 2016 के मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। ये मामला मेवानी और उनके मावनीन की जानिब से एक सड़क को जाम करने से जुड़ा था। इससे पहले जिग्नेश मेवानी ने गुजरात की बिल्किस बानो के हक में आवाज़ बुलंद करते हुए यहाँ की गुजरात की बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। बिल्किस बानो के सभी बलात्कारियों को गुजरात की सरकार ने जेल से रिहा किया। रिहा करने के बाद भाजपा के लोगों ने उसका स्वागत किया, सम्मान किया, मिठाई खिलाई और ये कहा कि उनके संस्कार बड़े अच्छे थे। CR पाटिल गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उनके ऊपर 100 से ज्यादा 108 के करीब मुकदमे लगे, लेकिन किसी भी केस में अब तक उनको कन्विक्ट नहीं किया, उनको सेंटेंस नहीं किया। लेकिन सुबोध परमार, राकेश बहेरिया, दीक्षित भाई, मैं और हम तमाम आंदोलनकारियों के ऊपर ये दूसरा केस है जिसमें 6 महीने की सजा हमको सुनाई गई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम गुजरात यूनिवर्सिटी में जो लॉ कॉलेज का बिल्डिंग है उसके नाम जुड़े, उसको लेकर हम लोगों ने एक रैली की थी, एक आंदोलन किया था। उसके चलते हम लोगों को कन्विक्शन हुआ है, सजा हुई है, लेकिन इसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन गुजरात में, इस मुल्क में जिस प्रकार से जो बलात्कारियों और हत्यारों को छोड़ दिया जा रहा है और जो गरीबों की, पीड़ितों की, वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं, उनको चुन चुन कर उनको जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, या तो ईडी भेजो, CBI भेजो, इनकम टैक्स भेजो, पुलिस भेजो, या तो जेल भेजो। ये जो सरकार का, भाजपा का जो रवैया है उसे गुजरात और पूरे देश की जनता देख रही है। लेकिन हमारा भी नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। और भी संघर्ष करेंगे, और भी लड़ेंगे, और सचमुच जेलों में जाने की नौबत आएगी तो और भी निखर कर आएंगे। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने आज पार्टी एमएलए अमानतुल्लाह खान के घर की गई रेड का एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि अमानतुल्लाह खान के घर रेड का सच देखें, वीडियो एकदम बोगस रेड थी। पुलिस वालों की शक्लें बता रही हैं कि कुछ नहीं मिला और खुद से बोल रहे हैं कि कुछ भी काबिल एतराज़ नहीं मिला, कोई रिकवरी नहीं बने, फिर ये गिरफ्तारी का ड्रामा क्यों? संजय सिंह आगे लिखते हैं कि बीजेपी वालों, बौखलाहट में जो मन हो करो, लेकिन गुजरात तो हारोगे। विधायक जी का यही है, विधायक जी का यही फ्लैट है। जो भी है इसी में रह रहा है ना, जाते बिना इतना वक्त कहाँ है, इधर से इधर हो रहेगा। कुछ लिखना तो भाई वो बना दी है, हमें अपनी रिपोर्ट तो हमें दे दी है। जी सर, फिर भी आप हमें इतना तो वीडियो बना रहे हैं, हम आप कह दीजिए हमारे घर पे कुछ नहीं मिला। आप देखो, ये खुद ही कह रहे हैं ना, हम बिना दिए जा रहे हैं। अच्छा, बिना दिए जा रहे हैं, बात ही वही होगी। अगर मिलता था हाँ, ये बात रिकवरी है। रिटर्न में हम बिना दिए जा रहे हैं। 2 सेकंड खुद ही कह रहे हैं सर आपको तसल्ली हो गई ना? हाँ ठीक है, ठीक, बस ठीक है जी, सेटिस्फाई है। ठीक है, ठीक है बहन जी, धन्यवाद आपके भी सब भाइयों। आई सर, बारिश कह देना सब कुछ के तसल्ली करके, अपना कुछ नहीं मिला और जा रहे हैं। चप्पल कौन पहन गया? चल मिल जाएंगे। बेटे चप्पल ही कोई और पहन गया है? अरे भाई शांति बना रखो, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अच्छा, मीडिया वाला ही मिला। आम आदमी पार्टी एमएलए सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुजरात में आम
आदमी पार्टी की बढ़ती मकबूलियत को देखते हुए बीजेपी बौखला गई है, इसीलिए दिल्ली में 100 जगह छापे मारे, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग कर रही हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल झूठ चला सके, पैसे की गड्डी और बंदूक के साथ आम आदमी पार्टी को बदनाम कर सके, इसकी तैयारी कर रही है एसीबी। यही काम ईडी करती है, यही काम सीबीआई करती है। अब जो हमें दिख रहा है वो ये है कि ईडी और सीबीआई अब इतनी डेस्परेट हो चुकी हैं, इतनी हताश हो चुकी हैं कि अब वो पूरी दिल्ली में छापे मार रहे हैं। 100 जगह छापे मार चुके हैं, अब ये पूरी दिल्ली में छापे मार रहे हैं। किसी के यहां तो कुछ मिलेगा, जिसके यहां कुछ मिलेगा वो कह देंगे मनीष सिसोदिया का है। किसी के यहां भी कोई मिल जाए, कैश मिल जाए, पैसा मिल जाए, बंदूक मिल जाए, कोच भी मिल जाएगा, वो मनीष सिसोदिया जी का हो जाएगा। क्योंकि ये अब नया ट्रेंड शुरू किया है इन्होंने, आम आदमी पार्टी से घबराकर, आम आदमी पार्टी की गुजरात में बढ़ती हुई लोकप्रियता से डरकर इस तरीके के डेस्परेट काम जो है अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैंने जो पूछा, आप ये पुलिस से, एसीबी से पता कीजिएगा, और वो तो बड़ी समझदारी है। अमानतुल्ला खान घर में नहीं थे, मगर उनकी पत्नी ने एक वीडियो भेजा है कि जब एसीबी के लोग उनके घर छापा मारने के बाद बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने एक वीडियो बनाया। एक बार लाइट बंद कर दीजिए और प्रोजेक्टर पे आप चलाइएगा और आप उस वीडियो को सुनिएगा। उसमें खास बात क्या है, उसमें वो पूछते हैं, भैया ये अमानत का घर है, आपकी तसल्ली हो गई? एसीबी वाले कह रहे हैं हाँ जी हो गई। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश है। कांग्रेस की जानिब से सुप्रिया श्रीनेते ने वीडियो जारी करते हुए उन्हें मुबारकबाद तो दी ही, साथ ही बेरोजगारी पर खूब तनकीद भी की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर अशेष बधाई, और हम उनकी ईश्वर से दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। लेकिन जब इस देश के युवा प्रधानमंत्री के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं तो थोड़ा दुख भी होता है और चिंता भी होती है, और होनी लाजमी है, क्योंकि कामकाजी उम्र के 60% लोग विश्व के सबसे युवा राष्ट्र में आज या तो नौकरी कर नहीं रहे हैं या ये रोजगार ढूंढ नहीं रहे हैं। इस पर चर्चा नहीं करते हैं प्रधानमंत्री की जो 2 करोड़ सालाना रोजगार बनने थे उसके हिसाब से 16 करोड़ नौकरियां बन जानी चाहिए थी, लेकिन नौकरियां मिली हैं सिर्फ 7 लाख लोगों को। वो ये नहीं बताते कि 60 लाख सरकारी पद केंद्र और राज्यों में क्यों खाली पड़े हैं। उनको चिंता रोजगार की है, एक ही व्यक्ति के रोजगार की, और उनका नाम जय शाह जी है, अमित शाह जी के सुपुत्र। वो तो 3 साल बाद रिटायर होने वाले थे बीसीसीआई सचिव के पद से, लेकिन बीसीसीआई का संविधान बदलकर उनको 3 साल रोजगार और मिलेगा। आपके बच्चों को 4 साल के रोजगार के बाद 23 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन जब भी बेरोजगारी और महंगाई की बात करो तो ध्यान भटकाया जाता है। आज ध्यान चीतों को लेकर भटकाया जा रहा है। 2008-9 में मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार, कांग्रेस लेड यूपीए सरकार ने इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी थी। अप्रैल 2010 में तब वन और पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश जी अफ्रीका के चीता आउटरीच सेंटर में गए थे, लेकिन 2013 में देश के सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी। 7 साल बाद 2020 में वो रोक हटी और आज चीते आ रहे हैं। मुझे लगता है कैमरा जीवी और श्रेय जीवी नरेंद्र मोदी जी इसको कभी नहीं मानेंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट शुरू कांग्रेस की सरकार ने किया था, खत्म आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। हर चीज का श्रेय ले लेना, हर चीज का क्रेडिट ले लेना क्रेडिट जीवी की आदत है, और हो सकता है मोदी जी बहुत जल्द ये घोषित कर दें कि ये देश 1947 में नहीं 2014 में आजाद हुआ था। ऐसा है नहीं। मुद्दा आज भी रोजगार है। चीते आने का हम स्वागत करते हैं। रोजगार पे चर्चा करिए, क्योंकि ये देश आपको इमारतों के लिए नहीं, चीतों के लिए नहीं, आपके बुलंद इरादों के लिए और रोजगार देने के लिए याद करेगा। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए सऊदी हुकूमत ने शुरू की हरमैन एक्सप्रेस। 300 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी ये ट्रेन। सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट में तय होगा मक्का से मदीना का सफर। रूस का साथ देते हुए यूक्रेन में अपनी फौज भेजने वाले चेचनिया के सदर पर अमेरिकी पाबंदी। रमजान कदिरोव और उनकी फैमिली को अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया।
आर्मेनिया अजरबैजान के बाद अब किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान होने लगी फौजी झड़पें। दोनों तरफ से हो रहे हमलों में 24 लोगों की हलाकत की खबर। अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर तो हो जाइए होशियार। महाराष्ट्र में बेबी पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाने की खबर बच्चों के लिए नहीं पाया गया मुनासिब। आम आदमी पार्टी लीडर अमानतुल्लाह खान के घर की गई रेड हो गई बोगस। वीडियो में खुद पुलिस वालों ने कहा कुछ नहीं मिला, संजय सिंह ने किया दावा। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश पर कांग्रेस ने भी दी मुबारकबाद। साथ ही कहा बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए चीता को किया जा रहा है हाईलाइट। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BPN चैनल।